सनातन धर्म परंपरा में 4 युगों का वर्णन मिलता है। धरती के निर्माण से लेकर आज तक के समय को युगों में बांटा गया है। सनातन धर्म परंपरा के 4 युगों का समय निर्धारित होता है, जिसके अनुसार सबसे पहला युग सतयुग था, दूसरा युग त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के बाद हुई, जिसके अनुसार कलयुग को शुरू हुए आज 5000 वर्ष जितना समय बीत चुका है। कलयुग के अंत को अभी भी 4,27,000 वर्ष जितना समय बाकी है। यह तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पुराने जमाने में ऋषि या फिर कोई सिद्धि प्राप्त व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद या श्राप देते थे, तो उसका असर उसके संपूर्ण जीवन पर होता था। तो सवाल यह उठता है कि सतयुग, द्वापर और त्रेता में अगर आशीर्वाद लगते थे या फिर श्राप का असर होता था, तो क्या कलयुग में भी श्राप का असर होता होगा? कलयुग में श्राप लगता है, लेकिन हमने बहुत जगह यह सुना है कि कलयुग में श्राप नहीं लगता। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइथोलॉजी विद एजे पर। सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्तियां होती थी, लेकिन वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि वह जानते थे अगर कोई मुझे श्राप दे देगा तो उसे भुगतना पड़ता है। पहले श्राप का अर्थ समझते हैं। श्राप यानी साधारण भाषा में कुकर्म की वजह से उसके जीवन में उस कुकर्म की सजा भुगताने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कटु वचन। श्राप इतना प्रभावकारी होता है कि श्राप का असर मृत्यु के बाद भी होता है। उदाहरण स्वरूप हम 2 श्रापों का वर्णन करते हैं। सनक, सनंदन आदि ऋषि श्री हरि के दर्शन हेतु बैकुंठ पहुंचे थे। श्री विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें द्वार पर रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया। तब ऋषियों ने उन्हें क्रोध में आकर श्राप दे दिया था कि जाओ, तुम राक्षस हो जाओ। यह श्राप सुनते ही जय और विजय ने ऋषियों से क्षमा मांगी। श्री हरि ने भी उन्हें क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने कहा कि हमारे श्राप कभी भी खाली नहीं जाते, लेकिन इसमें परिवर्तन हो सकता है। यह हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन अगले 3 जन्मों के लिए राक्षस रहेंगे। उसके बाद जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पहला जन्म लिया, जिसके बाद उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में दूसरा जन्म लिया और द्वापर युग में श्री कृष्ण के मामा कंस और शिशुपाल के रूप में जन्म लिया। श्राप की तीव्रता को स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। द्वापर युग में माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध खत्म होने के पश्चात श्री भगवान कृष्ण को भयंकर श्राप दे दिया था कि उनके संपूर्ण यादव वंश का विनाश हो जाएगा और उनकी द्वारिका नगरी पानी में डूब जाएगी। उसके बाद जैसा माता गांधारी ने श्राप दिया था, वैसा ही भगवान के साथ हुआ था। यह श्राप देने के बाद माता गांधारी को बहुत पश्चाताप हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। माता गांधारी बहुत बड़ी तपस्विनी थी, फिर भी उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया था। उस समय सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं, बल्कि आम इंसान भी जो पुण्य आत्मा थे, वो घोर तपस्या करके भगवान का नाम जाप करके शक्ति प्राप्त करते थे। भगवान का नाम जप करके उनके अंदर जो भी शक्ति आती थी, उन्हें दिव्य शक्ति कहा जाता था। दिव्य शक्तियाँ बुराई से लड़ने की क्षमता देती है। अगर दिव्य शक्ति प्राप्त व्यक्ति अगर बुरे कर्म करने लगता है, तो उसके अंदर की दिव्य शक्तियाँ धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। प्रथम 3 युगों में ना तो पाप होता था, ना ही पापों के लिए कोई कानून बना था। अगर पाप होता भी था, तो इसे नष्ट करने हेतु स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित होते थे। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु ने स्वयं राम का अवतार धारण किया था। इसका कारण यह था कि पृथ्वी पर पापी बढ़ने लगे थे, तब स्वयं भगवान ने अवतरित होकर उनका विनाश किया था। श्री भगवान कृष्ण ने गीता में पांडुपुत्र अर्जुन को यह कहा था, प्रथम 3 युगों में पाप लोगों ने कम किया है, लेकिन कलयुग में पाप करने वाले खूब होंगे। तब इनसे छुटकारा पाने के लिए एकमात्र मार्ग होगा, श्री हरि का नाम लो। इस कलयुग में पापी आत्मा इस धरती पर रहेगी, किंतु पुण्य आत्मा इस धरती पर कम रहेंगी, जिसके कारण श्राप का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ेगा। यदि कलयुग में कोई पुण्य आत्मा किसी व्यक्ति को श्राप दे दे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे पड़ेगा, क्योंकि जिस किसी व्यक्ति ने श्राप दिया है, उसने भी कभी न कभी पाप किया होगा। इसी के कारण श्राप का असर धीरे धीरे होता है। इस कलयुग में पुण्य आत्मा का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपने भी कभी पाप नहीं किया है, अगर आप किसी को श्राप दे देते हैं, तो उस व्यक्ति को उस श्राप का प्रभाव भुगतना पड़ेगा। वो प्रभाव तुरंत तो नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे उसका असर आपको दिखने लगेगा। प्रिय मित्रों, यह बात हमेशा ध्यान में रखना, जिस तरह हम शुद्ध मन से आशीर्वाद देते हैं, उसी का उल्टा अगर हम निष्पापी मन से यदि किसी को श्राप देते हैं, तो वह श्राप देकर हम सामने वाले व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। किंतु श्राप और आशीर्वाद हमेशा अधर्म और धर्म के ज्ञान को पाकर ही देना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।